बारिश की वजह से सोमवार को पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही देखने को मिली है। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि तेज धाराओं में बहने से 3 लापता हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह से जारी मूसलाधार बारिश और नेपाल से छोड़े जा रहे पानी के कारण नदियां उफान पर हैं। प्रदेश में डूबने और आकाशीय बिजली से 15 लोगों की मौत हुई है। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण 7 जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसमें डूबने से एक युवती की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश के कारण भूस्खलन की कई घटनाओं के चलते एक राजमार्ग समेत 70 से अधिक सड़कों को बंद करना पड़ा है। उधर गोवा में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश से कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। उत्तर गोवा में भारी बारिश के बीच कुंदैम इंडस्ट्रियल एस्टेट में दीवार गिरने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 दिनों में 5 लोग मारे गए हैं। उत्तराखंड में सोमवार को कुमाऊं के तराई क्षेत्र में भारी बारिश से हालात बेकाबू होते नजर आए। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा और सितारगंज में कई इलाके बाढ़ में डूब गए। खटीमा में बाढ़ प्रभावितों को बचाने के प्रयास में 2 युवक की डूबने से मौत हो गई। वहीं शक्ति फार्म में 1 युवक नदी में और बनबसा में 1 बच्ची नाले में बह गए। देहरादून में 17 वर्षीय किशोरी बिंदाल नदी में बह गई। तीनों लापता की तलाश जारी है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए शाम तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। खटीमा में शाम तक करीब 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। खटीमा में जसारी पटपुरा पुल बाढ़ के पानी के तेज हवाओं में बह गया है। नगरा में शारदा नहर क्षतिग्रस्त होने से जलभराव हो गया है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा में जलभराव के बीच बच्चे फंस गए हैं। अरविंद नगर से परिवारों को नावों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। नानक मगता के बिचुआ में 65 परिवार देहवा नदी की बाढ़ में फंस गए। काठगोदाम समेत कई स्थानों पर रेल लाइनों पर जगह जगह जलभराव होने से कुमाऊं में रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। चंपावत जिले के टनकपुर बनबसा में जलभराव से 50 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई है। चलथी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे बेल खेत में कोयलारा नदी के ऊपर 1949 में बना झूला पुल नदी के तेज बहाव में गिर गया। चंपावत में 24 घंटे में 500 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में सोमवार को बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा दूसरे दिन सुचारू हुई है। जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच बाधित हाईवे विष्णुप्रयाग में सोमवार सुबह 6:30 बजे खुल गया, लेकिन हनुमान चट्टी के पास गुड़ सील में बंद हो गया। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि 4 धाम यात्रा यथावत जारी है। सभी जिलाधिकारियों को मौसम विभाग के पुनर्नुमान के अनुसार सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों से ये भी अनुरोध है कि कभी बारिश होने पर या मौसम के प्रतिकूल होने पर वे सभी सफर से परहेज रखें और किसी सुरक्षित स्थान पर बने रहें। उत्तर प्रदेश में बारिश से नदियां उफानाई हुई हैं। वहीं नेपाल से छोड़े जा रहे पानी के कारण गंगा, रामगंगा, शारदा, राप्ती, सरयू और गंडक नदियां उफान पर हैं। इसमें यूपी और बिहार में बाढ़ की स्थिति सोमवार को गंभीर हो गई है। राप्ती नदी ने बलरामपुर और श्रावस्ती के कई गांवों को डुबो दिए हैं। वहीं सोमवार तड़के बनबसा बैराज से शारदा नदी में पानी छोड़ते ही पीलीभीत और लखीमपुर जिले में आफत आ गई है। पीलीभीत में नवनिर्मित माला शाहगढ़ रूट पर बनी पुलिया पानी में बह गई। पूरा रेलवे ट्रैक हवा में लटक गया है। वहीं कलीनगर में और बरखेड़ा में सड़क कट जाने से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से बलरामपुर में 2 बच्चे, अयोध्या और सीतापुर में एक युवक पानी में डूब गया। पीलीभीत की फरीदपुर तहसील में 3 लोग उफनाए नाले में डूब गए। पीलीभीत में माला शहगढ़ मार्ग पर बनी पुलिया पानी में बह गई। यहाँ पूरा रेलवे ट्रैक हवा में लटक गया। उधर देहरादून से टनकपुर जा रही विशेष ट्रेन को पीलीभीत में शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है, जबकि टनकपुर से पीलीभीत होकर मथुरा जाने वाले ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। वहीं बाढ़ के खतरों से बचाव और राहत के लिए 11 बटालियन एनडीआरएफ ने टीमों को मुस्तैद कर दिया है। बटालियन के जवान वाराणसी समेत प्रदेश के 42 जिलों की कमान संभाले हुए हैं। बिहार में भी नदियों में उफान से 7 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा नदियों को जलस्तर बढ़ने के कारण
उत्तर व पूर्वी बिहार के 7 जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। हालांकि कोसी और गंडक के जलस्तर में सोमवार को कमी आने से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन इससे कटाव का खतरा मंडरा रहा है। पूर्वी चंपारण के केसरिया के खड़ा गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से युवती की मौत हो गई है। पश्चिम और पूर्वी चंपारण के 1 दर्जन में अधिक गांवों में गंडक का पानी घुस गया है। कई जगहों पर सड़कों पर 2 फीट तक पानी बह रहा है। पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड के करीब 200 परिवार गंडक में आई बाढ़ से घिरे हैं। इसके अलावा वाल्मीकि नगर के चकदवा, झंडू टोला, कैलाश नगर और मधुबनी प्रखंड में गंडक का पानी फैल गया है। पूर्वी चंपारण के केसरिया के आधा दर्जन स्कूलों के बाढ़ से घिरे जाने के कारण पढ़ाई ठप हो गई है। कई जगह सड़कों पर आवागमन भी ठप हो गया है। डेकहा पंचायत के कई टोलों का सड़क संपर्क भंग हो गया है। कोसी का पानी फैल जाने से दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी प्रखंड की 4 पंचायतों के करीब 10,000 की आबादी और मधुबनी में मधेपुर के दर्जन भर गांवों के लोग प्रभावित हैं। प्रदेश के 7 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों तक तत्काल मदद पहुंचाने का निर्देश भी दिया है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।